हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए जो हमने अपनी तैयारी स्टार्ट की हुई है क्लास 9th की स्टेम एंड एएफपीएस के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है, तो एमसीक्यू टेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उनका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है। ओके, एंड आप सभी मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाइए, रिवीजन करवाइए। तो देखो भाई, आपसे ज़्यादा 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 टेंशन मुझे है कि कैसे भी करके आपका सिलेबस, आपकी रिवीजन अच्छे से हो पाए, है ना। तो आप थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज़ बार बार ऐसे कमेंट एंड डीएम मत कीजिए, वरना हम डिस्टर्ब होते हैं, राइट। क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ कंटेंट आप सभी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं, है ना। इसीलिए तो थोड़ा सा आप सभी हमें कॉपरेट करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स दे दीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने हमसे पूछा है कि इनमें से जल्दी से देखकर बताओ कि इन सब में से कौन सा बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर का मतलब ये है कि कौन सा ऐसी जो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है, सिल्वर नाइट्राइट है, सल्फ्रिक एसिड है और कॉपर सल्फेट है, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बैड कंडक्टर है, जो कि अगर हमारे पास वो सॉल्यूशन है भी और हम अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं तो वो उसे अपने अंदर से पास होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स आप सभी के पास है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करो, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट का मतलब ही होता है कि आप सभी मुझे आंसर्स देंगे एंड मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रही हूँ। जल्दी करो भाई। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिल्ड वाटर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो क्या होता है, वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मैंने मेंबरशिप के लिए चैप्टर नंबर 14 जो है वो अच्छे से कवर करा दिया है। बहुत बारी मैंने बताया है कि डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर आयंस, सोल्ट, मिनरल्स, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई मिनरल, कोई सोल्ट नहीं होता है। एंड अगर उसमें मिनरल और सोल्ट नहीं है तो उसमें आयंस नहीं होंगे, और इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने के लिए आयंस की ज़रूरत होती है, चार्जेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों के तीनों हैं ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने कहा है कि इन चारों में से जल्दी से हमें देख के बताना है कि इन चारों में से कौन से जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा, विच मीन्स वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन, सेकंड है विनेगर सॉल्यूशन, थर्ड है लेमन जूस सॉल्यूशन एंड फोर्थ है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आने हैं, बिल्कुल भाई, ज़रूरत है मुझे आंसर्स की, मुझे आंसर चाहिए। और जो भी नया बच्चा आता जा रहा है जल्दी से लाइक करो, हमारे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक दबानी है, एक थम्स अप का बटन को प्रेस करो और अपनी अटेंडेंस को भी शो करो। ठीक है, तो देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। वाई? बिकॉज जो शुगर सॉल्यूशन होता है आपका, जो आपका शुगर होती है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकती, क्योंकि हम उसको, जो आपका वाटर है, अगर मैं उसमें शुगर को डालती हूँ यानी कि चीनी को डालती हूँ और फिर उसे मिक्स करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो क्या होगा, क्या होगा, वो चीनी पूरी की पूरी घुल जाएगी। ठीक है, माना उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आयंस जो है उसको चार्ज नहीं होगी। ठीक है, उसके अंदर आयंस नहीं होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। दैट्स वाई यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन जो है वो आपका बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अब ऐसे ही अगर मैं दूसरी तरफ इसी में कंपेयर करूँ सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन आपका बैड कंडक्टर है या गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? तो जी आप सभी कहेंगे कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वाई? बिकॉज वो आयंस को क्या कर रहा है, आयंस को चार्ज कर रहा है। ओके, उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस है एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने के लिए आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज आ। ऑब्वियसली प्योर और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपका पुअर कंडक्टर होगा, ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि उसके अंदर आयन, सोल्ट और मिनरल, इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है पॉलिथीन इज। हमसे पूछा गया कि जो पॉलिथीन है वो क्या है, इन चारों में से देख के बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है अ कंडक्टर, सेकंड है एन इंसुलेटर, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन इंसुलेटर। जो पॉलिथीन होती है आपकी बैकलाइट होती है, आपका मिका होता है और आपका
कॉटन होता है, ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब आपके इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, कंडक्ट ना करें, ठीक है। ऐसे कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनमें से एक है आपका पॉलीथीन भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट है, नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन्होंने पूछा है कि जल्दी से उस गैस का नाम बताओ जो कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है, जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी जो गैस है वो रिलीज होगी। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है हाइड्रोजन एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। इन्होंने पूछा है कि वे मटेरियल जिनके पास क्वालिटी होती है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो जल्दी से मुझे ऑप्शंस बताओ, बेसिकली अपना आई एम रियली सॉरी, अपना करेक्ट आंसर बताओ। मैंने ऑप्शंस बोल दिया, करेक्ट आंसर बताओ। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटलॉइड्स। ओके, मेटलॉइड्स होते हैं वे मटेरियल्स जो कि मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की ही क्वालिटी रखते हो, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। इन्होंने हमसे पूछा है कि वो प्रेशर जो कि एयर का हमारे आसपास चारों तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स, सेकंड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्ड है मस्कुलर फोर्स एंड फोर्थ है फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स। आप सभी को पता है कि जो हमारे आसपास की जितनी भी एयर जो है, जो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगाती है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। नहीं पता, मैंने मेंबर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरीके से आपका जो फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर था उसमें सब कुछ बताया था, ठीक है। तो उनको तो आई होप पता होना चाहिए, राइट, उनको जरूर पता होना चाहिए। और जिसको अभी तक नहीं पता, इसका मतलब उसने एनसीईआरटी को हाथ भी नहीं लगाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि जो फोर्स है वो एक्ट करता है पर यूनिट एरिया पर, तो वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है फोर्स एंड फोर्थ है प्रेशर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेशर। आप सभी को पता है कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, राइट। और प्रेशर को हम किस यूनिट में नापते हैं, प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि वो फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि ये आपकी मान लो ये आपका फ्लोर है रूम का, ठीक है, इस पे एक ये जो पर्सन है ये चल रहा है, ओके, ऐसे ही बनाया मैंने, ये चल रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसने थोड़ी सी छलांग लगाई और ये थोड़ी सी ऊपर गया, राइट, ये थोड़ी सी ऊपर गया कुछ इस तरीके से, फिर ये दोबारा से कुछ ही सेकंड में ये नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक प्रेशर लगा रही है इस पर्सन के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो अर्थ है ये हमारी प्रेशर लगा रही है इस पर्सन के ऊपर अपनी तरफ खींचने पर, यानी पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना। तो इसका मतलब अब हमसे यही पूछा है कि वो कौन सा फोर्स लगा रही है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड है मस्कुलर फोर्स एंड फोर्थ है कॉन्टैक्ट फोर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप सभी को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वही फोर्स होता है जिसमें कि जो हमारी अर्थ है वो फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने में, ठीक है। जैसे कि जो एप्पल है जो वो ट्री पे होती है तो वो ऊपर की तरफ होती है, जैसे ही उसमें क्या होता है, जैसे ही वो पक जाती है अच्छे से वो सीधे नीचे गिर जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, राइट। अर्थ उसके ऊपर अपना ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो लगा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। इन्होंने कहा है कि जो मस्कुलर फोर्स है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड है कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्थ है मैग्नेटिक फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स नहीं पता किसी भी बच्चे को तो बता दूं कि जो मस्कुलर फोर्स होता है वो फोर्स होता है जिसमें कि हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो हमारी मसल्स का यूज हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी जो है वो चपाती बनाती है, मीन्स रोटी बनाती हैं, तो डो गोल होता है, ठीक है, डो गोल है और फिर वो क्या हो जाता है, वो चपाती में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, आपकी मम्मी उसे जो रोलर होता है, आपका जो बेलन होता है, उसे रोल करती है
है ना, अपने हाथों का यूज़ करके उसको रोल करती है, तो उसमें उनके हाथों की मसल्स का यूज़ हुआ, तो इस वजह से उसको हम मस्कुलर फोर्स जो है वो कहेंगे। ओके, ऐसे ही जो जिम होता है, जिम में जो भी पर्सन जिम में जा रहा है जिम करने के लिए, अपने बॉडी को फिट बनाने के लिए, तो वहाँ पे वो डंबल्स को उठाते हैं, राइट। तो डंबल्स को उठाते हैं, ऊपर करते हैं, फिर नीचे लाते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, हमारी मसल्स का यूज़ हो रहा है ना, तो ये भी आपका मस्कुलर फोर्स है। अब ऐसे ही मस्कुलर फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। आप सभी को पता होगा, ऐसा फोर्स जो कि हमारी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हाथों से टच कर रहे हैं और वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और उसी को हम मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं, टच करे बिना ही उस पर फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स आपका हो गया, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स आपका होता है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट है व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग इज। इन्होंने कहा है कि जब दो जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो नेट फोर्स आपका क्या होगा? मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो इसका फास्ट। तो उनका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, राइट। उन्हीं के जो फोर्स है उसके बीच का जो डिफरेंस है वही उसका नेट फोर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लीस्ट फ्रिक्शन। इन्होंने कहा है कि इनमें से देखकर जल्दी से बताओ कि कौन सा इन सब में से सबसे कम फ्रिक्शन जो है, लीस्ट फ्रिक्शन लगाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन, थर्ड है कंपोजिट फ्रिक्शन एंड फोर्थ है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। करेक्ट होगा रोलिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। जिसने बी दिया है भाई बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हैंग्स द फ्रिक्शन विल। इन्होंने कहा है कि जब हम जो डोर है उस पर जब हम ऑयल लगा दें, मतलब लगा लो कि डोर का जो हैंडल है उस पर अगर हम जो ऑयल है, तेल जो है वो लगा दें, तो क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? तो ऑप्शंस है इंक्रीज, डिक्रीज, डिसअपियर, ऑल टुगेदर, विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इन्होंने ये चारों ऑप्शंस दिए हैं। अब करेक्ट आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिस भी बच्चे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि डिक्रीज, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज कहाँ होता है? किसी भी रफ सरफेस पर जो फ्रिक्शन है, किसी भी खुरदरी सतह पर जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है, मीन्स बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है। लेकिन किसी भी स्मूथ ऑयली ऐसी सी सरफेस पर वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, वो घटता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज अ स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा है कि इन चारों में से देखकर बताओ कि कौन सा स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट है? बोट्स, एरोप्लेन्स, शिप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्मूथ सरफेस हैज। इन्होंने कहा है कि जो स्मूथ सरफेस है वो क्या होता है? उसके पास क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेस फ्रिक्शन, सेकंड है मोर फ्रिक्शन, थर्ड है समटाइम्स लेस एंड समटाइम्स मोर, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेस फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ऐसा सरफेस जो कि स्मूथ है, ऑयली है, वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम होगा, लेस होगा। लेकिन कोई जो सरफेस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा रफ है, वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच गैस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने कहा है कि कौन सी गैस इन चारों में से है जो कि अगर बढ़ भी जाए तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विच मीन्स जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो उसके लिए इन चारों में से कौन सी गैस का इंक्रीज होना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है मीथेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गंगा प्लान वॉज लॉन्च्ड। इन्होंने कहा कि जो गंगा प्लान है वो कौन से साल में लॉन्च हुआ था? आप सभी को पता है कि जो गंगा है, हमारी रिवर जो है गंगा, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, लोगों ने उसे गंदा करना स्टार्ट कर दिया था, दैट्स वाई एक प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके कुछ मतलब अंडर जैसे यमुना रिवर है, गंगा रिवर है, दामोदर रिवर है, ठीक है, ये सारी कुछ रिवर्स थी जो कि इस प्लान के अंदर आती थी। तो ये प्लान कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1980, सेकंड है 1984, थर्ड है 1982 एंड फोर्थ है 1985। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1985। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू। इन्होंने कहा है कि जो मार्बल कैंसर होता है, कैंसर का मतलब यहाँ से वो बीमारी वाला कैंसर नहीं लेके जाना है जो ह्यूमन बींग्स में होता है, नहीं। मार्बल कैंसर का मतलब ये है कि जो आपके जो मार्बल्स होते हैं, वाइट कलर के जो मार्बल्स होते हैं, उनका कलर जो है वो डल पड़ना स्टार्ट हो जाता है, येलोइश की शेड आनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल पार्टिकल्स, सेकंड है फोक, थर्ड है CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड फोर्थ है एसिडिक रेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा एसिडिक रेन। आप सभी को पता होगा कि जो ताजमहल है उसका भी कलर अब क्या होना स्टार्ट हो गया, येलोइश हो गया है। पहले वो बिल्कुल वाइट था और बहुत प्यारा लगता था, लेकिन अब उसका कलर जो है वो येलो डल पड़ना स्टार्ट हो गया। तो वो क्यों है? ड्यू टू एसिडिक रेन, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ताजमहल से ही रिलेटेड है, क्या है? द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू इफेक्टेड ताजमहल इन आगरा टू ग्रेटर एक्सटेंट इज। इन्होंने कहा है कि जो ताजमहल आगरा में है वो किस वजह से क्या हो रहा है, किस वजह से उसका जो कलर है, उसकी जो क्वालिटी है वो डल सी पड़ती जा रही है, कौन से टाइप ऑफ पॉल्यूशन की वजह से? तो फर्स्ट ऑप्शन है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है सॉइल पॉल्यूशन, थर्ड है वाटर पॉल्यूशन, एंड फोर्थ है नॉइज पॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल जो है उसकी जो पूरी की पूरी बेसिकली जो चमक थी वो अब घटती जा रही है। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड ड्यू टू। इन्होंने कहा कि जो भोपाल ट्रेजेडी थी वो किस वजह से हुई थी। तो देखो आप सभी को पता होगा कि जो एक बार क्या हुआ था कि जो अमेरिका है उसने जो पॉइजनस गैस थी वो लीक हो गई थी उसके वहाँ से, ठीक है। और उसकी वजह से काफ़ी सारी जो ओवरऑल जो आपका वर्ल्ड है उसमें काफ़ी सारी जगह जो थी वो हार्म हुई थी, और उनमें से एक थी भोपाल। भोपाल MP की क्या है? कैपिटल है, आप सभी को पता होगा, है ना। भोपाल जो है वो MP की कैपिटल है, राइट। तो याद होगा भोपाल कहाँ पे? MP में है। तो ये जो भोपाल ट्रेजेडी थी वो किस वजह से हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट है एयर पॉल्यूशन, सेकंड है आपका इमर्जन ऑफ पॉइजनस गैस, थर्ड है वाटर पॉल्यूशन, एंड फोर्थ है लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस, ठीक है। जो पॉइजनस गैस है वो लीक हो गई थी इस वजह से, जहरीली गैस जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपके सभी के सभी MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से अपने फ्रेंड्स के बाद सब्सक्राइब कर लो। अगर आप न्यू हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपने खुद को टेस्ट किया होगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। तो इसके लिए एक छोटी सी कमेंट कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।